कभी सोचा है कि एक ऐसी किताब हो जिसके पन्नों में आग हो, एक आग सपने देखने की और उन सपनों को सच कर दिखाने की। तो चलिए आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर के उस प्रेरक सफर को समझते हैं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे देश की हिम्मत की कहानी है। देखिए, ये सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बस पन्नों पर लिखी जिंदगी की कहानी नहीं है। ये तो एक आशा की कहानी है, एक विश्वास की दास्तान है। ये हमें बताती है कि कैसे छोटे से छोटे सपने भी अगर सच्ची लगन हो तो हकीकत बन सकते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी जगह से होती है ना? कलाम सर की कहानी भी शुरू हुई समंदर के किनारे बस एक छोटे से कस्बे से। तो चलिए मिलते हैं रामेश्वरम के उस लड़के से जिसकी आंखों में एक साधारण सा सपना पल रहा था। जरा इमेजिन कीजिए, तमिलनाडु का एक छोटा सा बिल्कुल साधारण सा गांव रामेश्वरम। यहां से शुरू हुआ उस शख्सियत का सफर जिसने आगे चलकर भारत की किस्मत बदलनी थी। शुरुआती दिन बिल्कुल आम थे, लेकिन उनके सपने वो बिल्कुल भी आम नहीं थे। यही है इस किताब का और शायद कलाम सर की पूरे जीवन का सार। उनका साफ कहना था कि बस दो चीजें चाहिए, पहला सपने देखने का जज्बा और दूसरा उन्हें पूरा करने की सच्ची लगन। अगर ये दोनों हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि उस छोटे से गांव का लड़का आखिर देश का हीरो कैसे बना? ये उनके सफर का अगला और शायद सबसे जरूरी पड़ाव है। आइए देखते हैं उनके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनने की इस अद्भुत गाथा को। उनकी मेहनत और उनकी काबिलियत उन्हें सीधे वहां ले गई जहां देश का भविष्य लिखा जा रहा था, डीआरडीओ और इसरो। यहां उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं की बल्कि भारत के स्पेस और डिफेंस प्रोग्राम की वो नींव रखी जिस पर आज हम सब गर्व करते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर कोई ये सोच रहा है कि उनका ये सफर आसान था तो वो गलत है। ये कोई फूलों की सेज नहीं थी, ये एक कांटों भरा रास्ता था जहां हर कदम पर चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। और ये चुनौतियां सिर्फ कहने के लिए नहीं थी। उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से झेला था, प्रोजेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती थी और सबसे बड़ी बात, फेलियर्स। एक नहीं, कई बार उनके प्रोजेक्ट्स फेल हुए, रॉकेट लॉन्च नहीं हुए, मिशंस अटके, लेकिन वो नहीं रुके। और इन्हीं सब मुश्किलों के बावजूद उनका हौसला देखिए, वो टूटे नहीं। उन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया, जिसके लिए उन्हें मिसाइल मैन का नाम मिला। और आगे चलकर वो देश के सबसे चहीते राष्ट्रपति भी बने। तो ये सब जानने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है वो ये है कि आखिर हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कलाम सर की इस कहानी से क्या सबक ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो सीख का एक खजाना है। तो चलिए इस खजाने से निकले कुछ अनमोल सबक देखते हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला सकते हैं। कलाम सर ने सफलता के 4 सिंपल से कदम बताए हैं। पहला, मेहनत और ईमानदारी, इसके बिना तो बुनियाद ही कमजोर है। दूसरा, फेलियर से सीखना, घबराना नहीं, उसे अगला कदम मानना। तीसरा, टीम वर्क और लीडरशिप, क्योंकि बड़े सपने कभी अकेले पूरे नहीं होते। और चौथा, नॉलेज, ज्ञान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। वैसे इस किताब की एक और बहुत खास बात है, इसका लिखने का स्टाइल। कलम सर ने इतनी सिंपल लैंग्वेज यूज किया कि रॉकेट साइंस जैसी कॉम्प्लेक्स बातें भी एक आम इंसान बहुत आसानी से समझ सकता है। कमाल है। तो इतनी सारी बातों के बाद अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये किताब पढ़नी ही क्यों चाहिए? किन लोगों की जिंदगी में ये प्रेरणा की आग जला सकती है? देखिए, ये किताब हर उस स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है जिसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, हर उस इंसान के लिए जिसे साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, और सबसे बढ़कर ये हर उस शख्स के लिए है जो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है और एक उम्मीद, एक होप चाहता है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हिम्मत और विश्वास का एक पूरा रोड मैप है। ये हमें रास्ता दिखाती है कि कैसे अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर आसमान को छुआ जा सकता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, और ये सवाल हम सबके लिए है। हर इंसान के अंदर वो आग, वो सपना होता है। सोचने वाली बात बस ये है कि अपने विंग्स ऑफ फायर क्या हैं।